रागिनी, उम्र 27 साल, सावली सी पर गजब की नजाकत लिए हुए। लंबे रेशमी बाल, कत्थई आंखें और बदन की लचक ऐसी कि चलते हुए भी जमीन कांपती। उसका ब्याह हुआ था राहुल सिंह से, जो 30 साल का, शहर में नौकरी करता और शादी के लिए मजबूर हुआ था अपने बाप राजवीर सिंह के कहने पर। राजवीर सिंह 55 साल का, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर था, लेकिन पैसे और रुतबे में भारी, पर जवानी की भूख अब भी बाकी था। गांव में राजा साहब के नाम से मशहूर था। सास मर चुकी थी। हवेली में सिर्फ 3 लोग, रागिनी, उसका बेरुखा पति राहुल और जवान खून के पीछे भागता बूढ़ा ससुर रहते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद ही राहुल शहर भाग गया। ऑफिस ज्वाइन करना है कहकर 20 साल की कॉलेज गर्ल रिया के साथ होटल में जाकर बेडरूम सेल्फीज क्लिक करने लगा। रागिनी को गांव की हवेली में अकेला छोड़ दिया गया। वो सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती और चुपचाप अपने कमरे में रहती थी। पर राजवीर सिंह की निगाहें अब बहू के लचकते पल्लू और झुके माथे पर टिकने लगी थी। बहू, अकेलापन बड़ा खतरनाक होता है। तू जवान है, औरत है, तेरे पास कोई नहीं। धीरे धीरे उसने बातों में चाशनी घोल दी। एक रात शराब के नशे में चूर होकर बोला, राहुल तो तुझसे दूर है, पर मैं तो यही हूं, तेरे पास। रागिनी की रूह कांपी, पर फिर भी वो चुप रही। एक रात बारिश तेज हो रही थी और बारिश के दौरान हवेली की बिजली चली गई। राजवीर सिंह उसके कमरे में आया और कहने लगा, तू मेरी बहू है, पर तू औरत भी है, और मैं मर्द। और फिर उस रात रागिनी की तन्हाई एक बदन बन गई और रिश्ता का सौदा हो गया। अब हर रात राजवीर सिंह हवेली में शराब और रागिनी के जिस्म से खेलता। रागिनी भी टूट चुकी थी। उसे राहुल से कोई उम्मीद नहीं रही थी। ससुर ही उसका सब कुछ बन गया था, सहारा, तन्हाई का साथी और मर्द। पर जब भूख मिटती है तो स्वाद बदल जाता है। राजवीर का भी रागिनी से मन भर गया। अब वो गर्मी नहीं रही तुझमें, बहू। अब रागिनी उसकी नजरों में बासी रोटी हो गई थी। एक दिन हवेली में एक नई गाड़ी आई। उसमें से उतरा संदीप भाटिया, जो एक दलाल था, जो शहर के बड़े बड़े लोगों को खास औरतें मुहैया कराता था। राजवीर कहता है, यह है मेरी बहू, अब तेरा माल है, रेट अच्छा मिल जाए बस। संदीप मुस्कुराकर कहता है, बहू या तवायफ, फर्क किसे पड़ता है, बिकती तो औरत ही है। रात को रागिनी को नशीला जूस पिलाया गया। जब उसकी आंख खुली, वो एक अजनबी होटल रूम में थी। कैमरा ऑन था और 2 पुरुष खड़े थे। चुपचाप काम करो, अब तू हमारी मिल्कियत है। 4 दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रागिनी थी, पर कुछ भी नहीं छिपा था। गांव भर में चर्चा फैल गई, राजा साहब की बहू तो अब इज्जत नहीं, धंधा हो गई है। लेकिन किसी को क्या पता, रागिनी खुद वो वीडियो लीक कर चुकी थी, क्योंकि वो अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी। अब रागिनी न वो बहू रही जो ससुर की नजरों का शिकार थी, न वो पत्नी रही जो पति के लौट आने की आस में घुटती थी। अब रागिनी खुद बन चुकी थी सौदेबाज। रागिनी ने संदीप भाटिया को कहती है कि मैं बिकने नहीं आई, अब बेचने आई हूं। जो औरत एक बार सब कुछ हार देती है, वो फिर कुछ भी करने को तैयार होती है। संदीप मुस्कुराकर कहता है, मैडम, रेट तय करो, किस क्लास का माल चाहिए आपको। रागिनी कहती है, राजनेता से लेकर पुलिस अफसर तक, सबकी हवस जानती हूं, पर अब सबकी कमजोरी बनूंगी। राहुल अब भी अपनी 20 साल की प्रेमिका रिया के साथ ऐश कर रहा था। होटल, गाड़ी, महंगे गिफ्ट्स, सब बाप के पैसे से। पर रिया को नहीं पता था कि रागिनी उसके पीछे एक जासूस लगा चुकी है। एक एमएमएस वायरल हुआ, रिया बाथटब में राहुल के साथ, चमचमाती कार के बोनट पर दोनों के अंतरंग दृश्य। और फिर एक दूसरा वीडियो, राजवीर सिंह अपनी बहू के साथ। वही हवेली का कमरा, वही शराब, वही लंपट नजरें। इस दोनों वीडियो को देखकर पूरा गांव थर्रा उठा। अब रागिनी ने संदीप के जरिए एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें शादी के नाम पर ठगी गई, धोखा खाई औरतों को इकट्ठा किया। जिस मिशन का नया नाम शक्ति फाउंडेशन रखा गया, असल में एक रैकेट नहीं, बल्कि ब्लैकमेल और बदला लेने का अड्डा था। पुलिस कमिश्नर से लेकर मंत्री तक उसकी जेब में थे। रागिनी अब उन औरतों को बेचना नहीं चाहती थी, अब वो मर्दों को खरीदने लगी थी। राजवीर सिंह अब अपनी हवेली में अकेला पड़ा था। जिस बहू को वो बासी रोटी कहकर बेच आया था, वो अब पूरे शहर की रानी बन चुकी थी। संदीप अब उसका दलाल नहीं, कर्मचारी था। रिया ने राहुल का घर लूट लिया और किसी एनआरआई से शादी कर ली। रिया से अलग होने के बाद राहुल इस अकेलापन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन शराब के नशे में रिया के घर पहुंच जाता है और बहुत हंगाम करता है। रिया की पति तुरंत पुलिस थाना में सूचना देता है। अब राहुल अपने पापा की कुर्सी पर नहीं, बल्कि अपने हरकत के कारण पुलिस लॉकअप में था। रागिनी अब न किसी की बहू थी, न किसी की पत्नी। वो एक नाम थी, हवस से हथियार बनी औरत, जिसने खुद को टूटा देख अपनी ही राख से दोबारा जन्म लिया। अब उसकी दुनिया में कोई मर्द बिना दाम के दाखिल नहीं होता था।
और कोई औरत उसकी इजाजत के बिना बिकती नहीं थी। अब रागिनी की उम्र 30 पार कर चुकी थी, पर उसका रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हर हफ्ते किसी बड़े अधिकारी या नेता के कच्चे राज उसके पास पहुंचते और वो तय करती कि किसका करियर उजड़ेगा और किसकी रात गुलजार होगी। लेकिन इस तमाम ताकत के बीच उसके अंदर एक खालीपन अब भी जिंदा था, एक अधूरी कोख, प्यार से न छुआ गया दिल, और वो प्यार जो अब तक उसे सिर्फ सौदा बनाकर छूता रहा। एक दिन रागिनी के एनजीओ में एक नई भर्ती हुई। आदित्य वर्मा, 24 साल, समाजशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट, चुपचाप, किताबों में खोया रहने वाला, आंखों में कुछ अलग गहराई लिए हुए। रागिनी ने पहली बार उसे देखा तो कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरती रही। ना उसके जिस्म की भूख थी उसमें, ना चाटुकारिता, बस आंखों में सम्मान और आवाज में संवेदना। आदित्य जब रागिनी के सामने आता तो मैडम कहकर गर्दन झुका देता। तुम पहली लड़की हो जिसकी फाइल पढ़कर मुझे लगा कि सिस्टम से डरने का मतलब है औरत को खो देना। रागिनी पहली बार उलझ गई। उसे आदत थी मर्दों के लाल टपकाते चेहरों की, पर यह लड़का उसकी आंखों में कुछ और देखता था। एक रात जब सब चले गए थे और आदित्य ऑफिस में काम कर रहा था, रागिनी उसके पास गई। तुम मुझसे डरते नहीं हो क्या? आदित्य कहता है, डरता हूं, पर इज्जत करता हूं उससे ज्यादा। उस रात रागिनी ने शराब नहीं पी, बल्कि पहली बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती रही। क्या अब भी मुझ में औरत बची है? क्या किसी की छुअन मुझे फिर से जिंदा कर सकती है? कुछ हफ्तों तक रागिनी और आदित्य के बीच एक मौन रिश्ता पनपता रहा। ना शरीर का व्यापार, ना पैसा, सिर्फ बातें, मुस्कानें और कभी कभी छत पर साथ चाय पीना। पर यह सुकून ज्यादा दिन नहीं चल सका। संदीप दलाल को रागिनी और आदित्य की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। जिस औरत को मैं बेचा करता था वो अब प्यार की बात कर रही है, उसने आदित्य को उठवा लिया। रागिनी के पास भेजी गई एक वीडियो क्लिप जिसमें तेरा प्रेमी अब मेरी कैद में है, अब तू फिर से वही बनेगी। सौदे का हिस्सा। जब एक औरत के अतीत ने उसके प्यार को लीलने की कोशिश की तो रागिनी का खून खौल उठा। संदीप ने खुला ऐलान किया, रागिनी या तो मेरी या किसी की नहीं। संदीप भाटिया वही दलाल था जिसने रागिनी को बाजार में बेचा था, अब फिर से उसकी जिंदगी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा था। आदित्य की वीडियो भेजी गई जिसमें हाथ बंधे, चेहरा सूजा और पीछे एक गनमैन खड़ा था। संदीप कहता है, अगर तूने एनजीओ बंद नहीं किया और आदित्य से रिश्ता नहीं तोड़ा तो अगली क्लिप में उसका शव होगा, चेहरा नहीं। रागिनी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडा पर खतरनाक गुस्सा था। उसने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिव किया। सिस्टम में घुसी फाइलें, नेताओं की सीक्रेट क्लिप्स, पुलिस का खरीदा हुआ वर्दीधारी गैंग, सभी को ऑपरेशन रावण शुरू अलर्ट भेजा गया। काले कपड़े पहने, आंखों पर मास्क लगाए, रागिनी अपनी स्पेशल टीम के साथ संदीप की अंधेरी दुनिया में घुसी। गेट पर खड़े गार्ड्स को चुपचाप नाकाम कर दिया गया, सीसीटीवी को जाम कर दिया गया। पिछले दरवाजे से अंदर घुसते हुए रागिनी ने सिर्फ 3 शब्द कहे, उसकी सांसें बची हैं, वक्त नहीं। कमरे में आदित्य बेहोश पड़ा था। रागिनी ने उसे देखा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोली, तू अब मेरा सौदा नहीं, मेरी सबसे कीमती चीज है। संदीप भागने की कोशिश में था, पर रागिनी ने उसकी गाड़ी के सामने आकर पिस्टल तान दी। तूने मुझे बेचा, फिर मेरी जिंदगी छीनने चला? अब मैं तुझे सिर्फ मारूंगी नहीं, तुझे उस सिस्टम के आगे फेंकूंगी जो औरत को खिलौना समझता है। अगले दिन न्यूज में ब्रेकिंग हेडलाइन थी, हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडा फूटा, कई अधिकारी और मंत्री बेनकाब हुए, जिसकी मुख्य गवाह एनजीओ संचालिका रागिनी बनती है। आदित्य धीरे धीरे ठीक हुआ। वो हर सुबह रागिनी के लिए चाय बनाता और कहता, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जंग का हिस्सा है, और मैं तुम्हारा साया नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। कई वर्षों बाद रागिनी के चेहरे में मुस्कुराहट दिखी। ना काजल था, ना लिपस्टिक, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ एक सच्चे प्रेम की छुअन से आती है। एनजीओ अब शक्ति नहीं, सच की देवी नाम से जाना जाने लगा था। रागिनी अब उस मंच पर खड़ी थी जहां औरतें बेची नहीं, बचाई जाती थी। आदित्य अब उसके हर कदम में साथ था, दफ्तर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, केस फाइलिंग, और जब रातें गहरी होती तो दोनों छत पर बैठकर तारों के नीचे चुपचाप एक दूसरे की उंगलियां थामते। रागिनी की आंखें अब भी डरती थी, क्या ये सब हमेशा के लिए है? आदित्य कहता है, जब तुमने अंधेरे से निकलना सीख लिया तो रोशनी तुमसे डर नहीं सकती, और मैं भी नहीं। अब रागिनी और आदित्य दोनों एक दूसरे के प्यार में लिप्त होकर जिंदगी जीने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? नीचे कमेंट करें। दिल से हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।